आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बैंक का एक कंपैरिजन, मतलब क्वार्टर 4 FY 26 के जो रिजल्ट्स आए हैं, तो इनमें जो मेन पैरामीटर्स होते हैं बैंक्स में, तो वहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है, कहाँ पे खराब चीज़ें हुई है, तो दोनों एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। और लास्ट में वैल्यूएशन के बारे में भी हम यहाँ पे एक डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जो पैरामीटर हम देखेंगे वो है बैलेंस शीट का पैरामीटर, तो जिसमें एचडीएफसी बैंक की जो बैलेंस शीट है वो है 29.37 लाख करोड़ रुपीस की। सो यहाँ एडवांसेस, मतलब एडवांसेस यानी कि लोन्स की बुक जो है वो 29.37 लाख करोड़ रुपीस की है। और ईयर ऑन ईयर ये लोन का जो नंबर है इट इज अप बाय 12.12%, and quarter on quarter this particular number is up by 4.1%. it means overall जो ग्रोथ के एडवांसेस ग्रोथ के नंबर्स है वो अच्छे हैं। मतलब बैंकिंग के साइड से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ बैंक को थोड़ा डिपॉजिट ग्रोथ में ज़्यादा फोकस करना है कंपेयर टू लोन ग्रोथ, तो उस हिसाब से आई थिंक दे आर डूइंग इट वेल। अब जो पेन पॉइंट एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा है वो है कि जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ तो उसमें डिपॉजिट्स कहीं ना कहीं, मतलब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है ना वो कहीं ना कहीं मार खा गया। और उसी को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि डिपॉजिट की बैकिंग ज़्यादा चाहिए लोन्स देने के लिए, उसी पे बैंक का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पे डिपॉजिट की जो बुक है वो है 31.05 लाख करोड़ रुपीज। दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 14.39% ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस इज वेरी गुड। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 8.57%। ये डिपॉजिट ग्रोथ का पेन पॉइंट सारे ही बैंक्स में यहाँ पे नजर आ रहा है, जो हम आईसीआईसीआई बैंक में भी अभी थोड़ी देर इसमें समझेंगे। अब आईसीआईसीआई बैंक के अगर एडवांसेस की बात हम करते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक के जो टोटल लोन्स है यानी कि एडवांसेस बुक लोन बुक है दैट इज 15.53 लाख करोड़ रुपीज। ये पर्टिकुलर बुक इज अप बाय 15.80% ईयर ऑन ईयर, विच इज अ गुड थिंग। मतलब ये काफी अच्छा नंबर है 15.8% से। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो सिक्वेंशियल ग्रोथ इज 6%। जब भी कभी आप अगर बैंकिंग स्टॉक का एनालाइज करते हो ना, तो हमेशा याद रखना कि इट्स नॉट ओनली ईयर ऑन ईयर नंबर बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सिक्वेंशियल ग्रोथ कैसे दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक्स एंड एनबीएफसीज में। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिट्स का जो नंबर है वो है 17.94 लाख करोड़ रुपीज। दिस इज अप बाय 11.4%। सो यहाँ एचडीएफसी बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो आईसीआईसीआई बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा है, प्लस जो बेस भी है एचडीएफसी बैंक का ज्यादा है। सो अगर डिपॉजिट एक्यूमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, या डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो एचडीएफसी बैंक हैज डन अ गुड जॉब। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर जो है आईसीआईसीआई बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ का वो 8.1% का है। सो दिस इज अ गुड नंबर सिक्वेंशियली। अब बात करते हैं कासा रेशियो एंड क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो के बारे में। सो एचडीएफसी बैंक का कासा रेशियो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे घटा है टू 34.10%। तो ये नंबर निगेटिव हुआ ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियली थोड़ा सा बड़ा है, बट ओवरऑल मतलब यहाँ इंप्रूवमेंट हो सक मतलब करने का स्कोप डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक के पास है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम कासा रेशियो की बात करते हैं तो इट इज वेरी गुड, 41.43% का ये नंबर है। year on year it is up by 0.94%, and quarter on quarter this particular number is up by 1.21%. So overall I think ICICI Bank is doing well on the CASA ratio front. क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो है 94.59% का। year on year this particular number is up by 1.91%, and quarter on quarter this particular number is has improved by 4%। अब ये प्लस का मतलब ऐसा नहीं कि ये बड़ा है, एक्चुअली ये घटना इज अ गुड पॉजिटिव थिंग, क्योंकि लोन्स ज्यादा है एचडीएफसी बैंक के बाद पास आफ्टर द मर्जर। तो यहां इनको, मतलब यहां अगर हम देखते हैं ना, तो ये एक साल पहले ये नंबर जो था दैट वाज अराउंड 96 समथिंग, और लास्ट क्वार्टर में तो ये 98 तक ऊपर था। सो वहां से ये इंप्रूव हुआ है, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज 86.59%। ये 3.26% से यहाँ पे बढ़ा है, मतलब ये
इन अ वे कम होना जरूरी है, क्योंकि अभी अलग प्रॉब्लम है बैंक्स के पास कि डिपॉजिट की ग्रोथ कम है और क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है। सो अब बैंक को कैसा है कि नॉर्मली ये नंबर कैसा है कि 80% तक अगर देखा जाता है तो देन इट इज कंसिडर्ड अ गुड नंबर। सो 80% क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो या 80 to 85%, कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर होना ये थोड़ा सा मतलब ओवर लिवरेज, मतलब बैंक इज लेंडिंग लिटिल मोर, ऐसा माना जाता है। तो उस एंगल से थोड़ा सा मतलब ये नंबर अगर 80 to 85% के बीच में रहेगा, सो दैट इज द नॉर्मली लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स बैंक्स या एनबीएफसी बैंक्स रखते हैं, तो ये इसी रेंज में रखते हैं। की रेशियोज में अब नेट प्रॉफिट का नंबर देखते हैं। सो नेट प्रॉफिट जो आया है Q4 में वो 19,000 करोड़ रुपीज आया है एचडीएफसी बैंक के लिए। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 9%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 3.04%। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं है। और ऐसे बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये 13,702 करोड़ रुपीस का है, 8.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ काफी अच्छी है, 21.10%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 3.40%, विजा विज आईसीआईसीआई बैंक इज 4.32%। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर दोनों के नंबर्स घटे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का ये नंबर 0.02% से बढ़ा है। एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन वही के वही रहा है। नेक्स्ट इज कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे ये एचडीएफसी बैंक के लिए ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली बढ़ा है। नंबर वैसे काफी कंट्रोल में, 40% से नीचे का कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज अ गुड नंबर, बट ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉस्ट एक्चुअली बढ़ी है। विजा विज आईसीआईसीआई बैंक का ईयर ऑन ईयर नंबर 2% से बढ़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर हैज इंप्रूव बाय 0.18%, यानी कि कॉस्ट उन्होंने यहां पे कम किए। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक इज एट 1.96% रिटर्न ऑन एसेट्स। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दोनों जगह पे हम देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का ऑलरेडी आरओए का नंबर काफी ऊपर है। ईयर ऑन ईयर ये तो एक्चुअली घटा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 0.29%। सो डेफिनेटली आरओए पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीआईसीआई बैंक इज आउट परफॉर्मिंग एचडीएफसी बैंक। एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों बैंक्स के ग्रॉस एनपीए नंबर्स, नेट एनपीए नंबर्स काफी अच्छे हैं। एचडीएफसी बैंक इज एट 1.15% ग्रॉस एनपीए नंबर्स एंड नेट एनपीए नंबर इज 0.40%। विजा विज आईसीआईसीआई बैंक इज 1.40% ग्रॉस एनपीए नंबर है एंड नेट एनपीए इज हार्डली 0.33%। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों जगह पे ये इंप्रूवमेंट ही हमने देखी है इन दीज नंबर्स। Next is provision coverage ratio. So 67% is for HDFC Bank, 75.80% is for ICICI Bank. So I think ये भी मतलब जितने आपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट से उनके लिए प्रोविजन किया है, ये नंबर जितना अच्छा उतना बढ़िया है। बट आई थिंक एचडीएफसी बैंक के पास मॉर्गेज लोन्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि आफ्टर द एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर, तो उस एंगल से कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक ये कम होना ये लॉजिकल है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एट 19.70%, विच इज रियली गुड, एंड आईसीआईसीआई बैंक इज एट 17.18%। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उससे ये काफी ऊपर के लेवल पे ये दोनों नंबर्स हम देख पा रहे हैं। सो की जो कॉनकॉल हुए थे बैंक की तरफ से, वहां पे अगर कुछ की पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने एक परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, टियर 2 कैपिटल बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स अप टू 60,000 करोड़ इशू करने का अप्रूवल लिया है, मतलब बोर्ड ने दिया है। सो मेजरली दिस ये जो पैसा यूज किया जाएगा ये फ्यूचर ग्रोथ एंड कैपिटल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज किया जाएगा। और जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, जैसे हमने बात भी की थी कि Q3 में दिस पर्टिकुलर नंबर वाज एट 98.65%, वहां से ये नंबर इंप्रूव हुआ है टू 94.59%। ये बहुत जरूरी है और इसको और नीचे लेके आना है बैंक को, 90-85% तक वो नीचे लेके आना चाहते हैं। देन द फोकस विल बी मोर ऑन द क्रेडिट ग्रोथ। आईसीआईसीआई की बैंक की बात अगर हम करेंगे तो मेन पेन पॉइंट जो है आईसीआईसीआई बैंक का वो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट ही है, विच इज शोइंग अ डिक्लाइन 5.6% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.3%। एक समय ऐसा था कि आईसीआईसीआई अभी भी वो लीडर पोजीशन में ही है, बट फिर भी मतलब एक अनडिस्प्यूटेड काइंड ऑफ लीडर थे। तो यहाँ आई थिंक कंपटीशन की बात अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली अदर बैंक्स, क्रेडिट कार्ड्स आर या फिर बहुत सारा यूपीआई वगैरह भी मार्केट शेयर यहाँ पे गेन कर रहा है।
So I think all those factors are actually making a dent on their growth numbers. प्रोविजंस के नंबर अगर हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंटली डाउन हुए आईसीआईसीआई बैंक के लिए. सो लास्ट क्वार्टर यानी कि क्वार्टर F3 FY26 में द नंबर वाज 2556 करोड़ रुपीस. वहां से लेके ये मात्र 96 करोड़ रुपीस पे प्रोविजंस नीचे आए. सो इट शोज दैट कि एसेट क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बैंक के लिए इंप्रूव हुई है. कॉमन पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोविजन अमाउंट फॉर बोथ बैंक्स हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली एंड द ट्रेंड इज by and large same for other banks and NBFC results also अगर हम देखते हैं तो. सो जनरल आउटलुक अगर हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो इन्होंने पॉजिटिव ही रखा है. दो वेस्ट एशिया वॉर जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी ऐड कर रहा है जीडीपी ग्रोथ पे भी, विच कैन इम्पैक्ट द क्रेडिट ग्रोथ. मतलब लोन ग्रोथ जो है या एसेट क्वालिटी जो है वो यहाँ से थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हो सकती है. सो क्रेडिट ग्रोथ का इम्पैक्ट होना मतलब लोन ग्रोथ कम होना या वहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पैक्ट होना, और एसेट क्वालिटी खराब होना इसका मतलब एनपीए के नंबर्स या फिर प्रोविजंस के नंबर्स आने वाले समय में बढ़ सकते हैं. सो आई थिंक बट ओवरऑल इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं दोनों बैंक्स ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन किया है. अब वैल्यूएशन पे आके बात करते हैं दोस्तों. सो एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 12.09 लाख करोड़ रुपीस. आईसीआईसीआई बैंक है 9.53 लाख करोड़ रुपीस. आरओए के नंबर्स में 1.96%. एचडीएफसी बैंक का वो नंबर है 2.40 विच इज वेरी इंप्रेसिव फॉर आईसीआईसीआई बैंक. प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नॉर्मली बैंक्स हो या एनबीएफसीज हो तो वहां पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखा नहीं जाता है ज्यादा, बिकॉज उसके पीछे का रीजन है कौन नहीं चाहेगा कि अर्निंग्स पे किसी को वैल्यूएट किया जाए. बट अनसर्टेनिटी, प्रोविजंस, प्रॉफिट ऊपर नीचे होना, सो दैट्स व्हाई बुक वैल्यू पे ज्यादा फोकस किया जाता है, प्राइस टू बुक पे रादर देन पी रेशियो. बट अगर कोई बैंक या एनबीएफसी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है देन इन दैट पर्टिकुलर केस पी रेशियो देख हम थोड़ा देख सकते हैं. तो उस एंगल से एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो है 15.19 टाइम्स एंड आईसीआईसीआई बैंक इज 17.59 टाइम्स. सो डेफिनेटली बेटर आरओए नंबर्स आर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. प्लस अच्छे क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, फोकस ऑन बिजनेस ग्रोथ रादर देन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो ये सारे फैक्टर्स आईसीआईसीआई बैंक के लिए काफी अच्छे तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं. सो 5 ईयर मीडियन पी की अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक 20.71 टाइम्स था और आईसीआईसीआई इज 19.3 टाइम्स. तो दोनों बैंक्स कंपेयर टू देयर लॉन्ग टर्म पी मीडियन पी रेशियोज के हिसाब से लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं. प्राइस टू बुक रेशियो मस्ट बी गिविंग अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स बट रिटर्न्स आर नॉट गिविंग दैट कंफर्ट. सो 2.08 टाइम्स इज वेरी फेयर, काफी फेयरली वैल्यूड माने जा रहे हैं प्राइवेट बैंक्स. इवन आईसीआईसीआई बैंक भी 2.66 टाइम्स है. बट अगर हम 5 इयर्स के मीडियन पीवी रेशियोज देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट एचडीएफसी बैंक पे चल रहा है एंड ऑलमोस्ट 10 to 15% का जो डिस्काउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर है प्राइस टू बुक रेशियो के एंगल से. 1 ईयर रिटर्न्स एचडीएफसी बैंक हैज नॉट डन वेल, आई थिंक थैंक्स टू दी कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है. जो चक्रवर्ती जी थे जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और थोड़ा सा विसल ब्लोअर टाइप वो चीजें हुई, तो आई थिंक फ्रॉम दैट एंगल कहीं ना कहीं स्टॉक पे ये चीजें अभी भी दिख रही है. आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक भी ऑलमोस्ट 3 से 4% से गिरा है एक साल में. तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के सामने है दोस्तों. अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा रिसर्च करते हैं, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों. दे हैव डन वेल लास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स के अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक अच्छा अल्फा जनरेशन कंपेयर टू दी बेंचमार्क्स हमने क्रिएट किया है. तो अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना चाहते हो या फिर हमारे स्टॉकोमीटर फंडोमीटर को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस, या अच्छे डिस्काउंट्स भी आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएंगे. यू कैन चेक द प्रोमो कोड्स और या फिर रिन्यू ये प्रोमो कोड. तो अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव 60% प्लस डिस्काउंट दे सकता है. या हमने एक प्रोमो कोड भी लॉन्च किया था रेड RED. सो जहाँ रेड इज अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस करेक्शन, तो वो भी आप प्रोमो कोड यूज कर सकते हो. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.